हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसाइक्लोविर के बेसिक काम करने के तरीके के बारे में एक इमेज की सहायता से, और साथ ही साथ देखेंगे उनके 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन की मदद से। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एसाइक्लोविर कौन सी कैटेगरी का ड्रग है और ये किस कंडीशंस में काम आते हैं। एसाइक्लोविर एक एंटी वायरल ड्रग है जो कि बेसिकली हर्पिस वायरस के कारण से होने वाले इन्फेक्शन, हर्पिस वायरस की जो फैमिली में और अदर टाइप के वायरस हैं उनसे होने वाले इन्फेक्शन, इनको ठीक करने में मदद करते हैं, खास करके हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1, 2 एंड अदर टाइप ऑफ हर्पिस वायरस। ये जो एसाइक्लोविर है वो एक्टिवेट होता है आगे जाकर के वायरल के प्रेजेंस में, जहां पे जिस सेल में वायरस का इन्फेक्शन होगा उस सेल में इनका जो कंसंट्रेशन है वो अच्छे से देखने को मिलेगा। और ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब हम इनको लेते हैं तो होस्ट सेल में जाने के बाद एक स्पेसिफिक वायरल स्पेसिफिक एंजाइम जिसे हम कहते हैं थायमिडिन काइनेज, इनकी मदद से एक्टिवेट होते हैं। फिर ये आगे जाकर के मोनोफॉस्फेट में और आगे जाकर के ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। फाइनली इनका जो एक्टिव फॉर्म है वो है ट्राइफॉस्फेट, और इसे हम कहते हैं एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। यही एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट आगे जाकर के इनके डीएनए के लेंथनिंग को अफेक्ट करेंगे, साथ ही साथ हर्पिस वायरस के डीएनए के जो पॉलीमरेज की कंपैटिबिलिटी होती है उनको भी अफेक्ट करते हैं और अपना एंटी वायरल ड्रग का इफेक्ट शो करते हैं। तो चलिए, अब हमने थ्योरी को समझा बेसिक तरीके से, आपने व्हाइट बोर्ड में भी देखा होगा, तो इनके काम करने के तरीके को एकदम सिंपल तरीके से 1 to 1 के फॉर्म में देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं होस्ट सेल को, क्योंकि आप जानते हैं कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग सेल पे ही किसी होस्ट की बॉडी में ही सर्वाइव होता है। इनको आर्टिफिशियल मीडियम में या आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में हम इनको ग्रो नहीं करा सकते। सो इनको ग्रो होने के लिए किसी न किसी ह्यूमन सेल की आवश्यकता होगी। तो डेफिनेटली हमारा जो एंटीवायरल ड्रग है वो इसी होस्ट सेल में ग्रो हो रहा है, वायरल के रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो ये एक ऐसा सेल है जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ होस्ट सेल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो आपके ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो। इस होस्ट सेल में इस तरह के वायरल एंट्री करेंगे और वायरल के आने के कारण से उस पर्टिकुलर पर्सन को वायरल का इन्फेक्शन होगा। अभी हम बात कर रहे हैं हर्पिस वायरस के ठीक करने के लिए एसाइक्लोविर का, तो थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं कि जो अभी आप वायरस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हर्पिस फैमिली का कोई एक वायरस होगा जिसको ठीक करना है हमें। वायरस एक ऐसा इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो किसी न किसी होस्ट की बॉडी में ग्रो करते हैं और इनके पास सेल का कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होते। इनके में केवल या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, और कभी भी दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। अगर किसी वायरस में डीएनए पाया जाता है तो उसे हम डीएनए वायरस कहेंगे, अगर किसी में आरएनए पाया जाता है तो उसे हम आरएनए वायरस कहते हैं। इनके बारे में हमने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड में डिस्कस किया ही हुआ है। सो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं व्हाइट कलर में, डीएनए कंटेनिंग सब्सटेंस, दिस इज वायरल इन होस्ट सेल। ये वायरल इन्फेक्शन के कॉज करने के वायरस हैं जो कि होस्ट सेल यहाँ पे आपने देखा इसमें पाए जाएंगे। अब हमको इस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो हमको यूज करना होगा कोई एंटीवायरल ड्रग, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसाइक्लोविर की। तो ये जो एसाइक्लोविर है इनिशियल लेवल पे ये इनएक्टिवेट होता है। जैसे ही हम इसको किसी भी रूट से लेते हैं, ओरल रूट से लेते हैं, तो आगे जाकर के इस होस्ट सेल में प्रेजेंट वायरस के कुछ स्पेसिफिक वायरल एंजाइम, जिसे हम कह सकते हैं हर्पिस स्पेसिफिक थायमिडिन काइनेज, काइनेज के लास्ट में एज है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि वायरस के कारण से प्रेजेंस हो रहे हैं। सो इस हर्पिस स्पेसिफिक थायमिडिन काइनेज की प्रेजेंस में एसाइक्लोविर जो है वो कन्वर्ट होता है उनके पहले अदर फॉर्म में, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट। अभी भी ये पूरी तरह से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है एसाइक्लोविर। तो ये जो एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट का फॉर्म है वो आगे जाकर के एक और एंजाइम जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर काइनेज, और ये सेल्यूलर काइनेज फिर से मदद करेगा इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने का। तो अब जो एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट है वह सेल्यूलर काइनेज की मदद से एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट का एक्टिव फॉर्म आगे जाकर के इस होस्ट सेल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेप्लिकेट हो रहे हैं, या जो आपके मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग स्टेजेस हैं इनके काफी सारे स्टेजेस में इफेक्टिव तरीके से इनहिबिट करेगा और फाइनली इस वायरस के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करेंगे। ये जो एसाइक्लोविर का ट्राइफॉस्फेट फॉर्म है वो दो तरीके से अपना एंटीवायरल इफेक्ट शो करते हैं। इनमें से जो हम देखेंगे क्राइटेरिया वाइज, तो पहला कहता है गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरल डीएनए एंड स्टॉप द लैंगनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। द टर्मिनेटेड डीएनए इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज इनरिवर्सिबली। यानी कि ये जो एसाइक्लोविर का एक्टिव फॉर्म है ट्राइफॉस्फेट, वो डीएनए के वायरल डीएनए में जाकर के, यानी कि डीएनए के वायरल डीएनए में कहने का मतलब आपके होस्ट सेल के अंदर जो वायरल पड़ा हुआ है इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल में, अगर वो डीएनए वायरस है तो वहां पे जाकर के उसकी लैंगनिंग को, उनके स्ट्रेंथ के, डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड होते हैं इनके लैंगनिंग को अफेक्ट करेंगे और टर्मिनेट कर देंगे, और ये आगे जाकर के फिर आपके वायरस के करस्पॉन्डिंग पॉलीमरेज को इनरिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक करेंगे, डीएनए पॉलीमरेशन नहीं हो पाएगा इनका। और जो दूसरा तरीका है इनके काम करने का वो ये है कि ये इनहिबिट करेंगे हर्पिस वायरस के डीएनए पॉलीमरेज को कंपैटिबिलिटी तरीके से।
इन दोनों मेथड को फॉलो करते हुए अगर हम ये देखें, इनका कंक्लूजन निकालें, तो दोनों ही आपके उस होस्ट सेल में प्रेजेंट वायरस सेल के मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर आगे जाकर के इसी वायरस को अफेक्ट करेंगे और इस तरीके से ये जो वायरस आप देख सकते हैं इनको डिस्ट्रॉय करके उस पर्टिकुलर होस्ट से वायरस को एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। तो ये था सिंपल सा एसाइक्लोविर के काम करने के तरीके, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एसाइक्लोविर के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने इसके पहले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में इसी एसाइक्लोविर का कंप्लीट डिटेल अपलोड किया है, आप वहां से दे सकते हैं। तो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। थैंक यू, नमस्कार।